आज मैं आप लोगों को एक असली घटना सुनाने वाला हूं। ये घटना मेरी जिंदगी की बहुत ही सुखद घटना है। पिछले साल मैं उदयपुर में होटल शिखरबाड़ी में रुका हुआ था। ये होटल एक सुनसान जगह पर बहुत आलीशान तरीके से बनाया हुआ है और इस होटल के चारों तरफ जंगल भी है। उस दिन शाम को थोड़ी हल्की बूंदा बांदी हुई थी और इसलिए मौसम सुहाना था। मैं होटल के स्विमिंग पूल में तैरने के लिए गया हुआ था। मैं इसलिए अपने कपड़े उतार करके और स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर एक बड़ा पैक ब्लडी मैरी लेके स्विमिंग पूल पर पहुंच गया। मैंने स्विमिंग पूल पर जा करके पहले अपना ड्रिंक एक टेबल पर रखा और फिर स्विमिंग पूल में डुबकी लगाई और हल्के हल्के स्ट्रोक के साथ तैरने लगा। थोड़ी देर तैरने के बाद मैंने एक बहुत खूबसूरत औरत को, जिसकी उम्र अंदाजन करीब 27 या 28 रही होगी, स्विमिंग पूल की तरफ आते देखा। उस औरत के हाथ में एक इंग्लिश की किताब थी। थोड़ी देर तक तैरने के बाद मैं पूल से बाहर निकलकर अपनी टेबल पर आके बैठ गया और अपने ड्रिंक में चुस्की लगाने लगा। वो औरत भी मेरी टेबल के पास बैठी अपनी किताब पढ़ रही थी। मैं उस औरत की खूबसूरती से बहुत ही प्रभावित हो गया था और आंखें फाड़ फाड़ कर उसको देख रहा था। वो औरत एक जीन्स, टॉप और हाई हील्स के सैंडल पहनी हुई थी। मैंने अपने ड्रिंक से एक लंबा घूंट लिया और फिर से पूल की तरफ बढ़ गया, लेकिन जाने से पहले मैंने उस औरत को एक बार फिर से देखा। मैंने पूल पर जाके छलांग लगाई और तैरने लगा। तैरते समय मैं बार बार उस औरत को देख रहा था और थोड़ी देर के बाद देखा वो औरत भी मुझे देख रही है और हल्के हल्के मुस्कुरा रही है। मैं भी तब उसको देखकर मुस्कुरा दिया और पूल से बाहर आकर उसके पास जाकर उसको हल्के से हेलो बोला। वो भी जवाब में हेलो बोली और फिर धीरे से बोली, आप बहुत अच्छा तैरना जानते हैं और आपका जिस्म भी माशाल्लाह काफी हट्टा-कट्टा है। मैं धीरे से उसको थैंक्स बोला और अपने आप को उससे परिचय कराया। उसने भी तब अपना परिचय दिया और बोली, मेरा नाम सुनैना है और मैं अपने पति के साथ उदयपुर आई हुई हूं। इस समय मेरे पति जवार माइंस, जो कि उदयपुर से करीब 40 मील दूर है, अपने कारोबार के सिलसिले में गए हुए हैं। मैं अपने कमरे में अकेले बैठे बैठे बहुत बोर हो गई थी, इसलिए इस वक्त स्विमिंग पूल के किनारे आकर बैठी हूं। मैंने उससे पूछा, आप क्या पीना पसंद करेंगी? वो पलटकर मुझसे पूछी, आप क्या पी रहे हैं? मैंने बोला, मैं ब्लडी मैरी पी रहा हूं। तो सुनैना बोली, मैं भी ब्लडी मैरी ले लूंगी। मैंने तब जाकर 2 ब्लडी मैरी का ऑर्डर दे दिया। अचानक एक वेटर कॉर्डलेस फोन लेकर के हम लोगों के पास दौड़ा आया और बोला, मैडम आपका फोन है। वेटर से फोन लेकर के सुनैना फोन पर बातें करने लगी। अचानक उसकी आवाज बदल गई और फोन पर बोल रही थी, ओ गॉड, ओ गॉड, हाँ, ओके, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, हाँ, मैं होटल में ही रहूंगी। और फिर उसने फोन काट दिया। सुनैना के चेहरे पर परेशानी मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी। मैंने सुनैना से पूछा, क्या हुआ? सुनैना बोली, रोड पे एक टैंकर का एक्सीडेंट हो गया है और इसलिए पुलिस ने रोड ब्लॉक कर रखी है। जब तक रोड ब्लॉक नहीं खुलेगा, कोई गाड़ी आ या जा नहीं सकेगी और रोड ब्लॉक कल सुबह तक ही खुलेगा। फिर कुछ रुक कर सुनैना बोली, अब मेरे पति कल सुबह तक ही आ पाएंगे। ये सुनकर मैं भगवान को लाख लाख शुक्रिया बोला, क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत सुनहरा अवसर था। मैं तब सुनैना को सांत्वना देते हुए बोला, अरे सुनैना जी, आप मत घबराइए, आपके शौहर बिल्कुल ठीक है और कल सुबह वो सही सलामत लौट आएंगे। तब सुनैना धीरे से बोली, मुझे अपने पति से ज्यादा अपने लिए फिक्र है। अब पूरे दिन भर के लिए इस होटल में कैद हो गई। मैं मुस्कुरा कर बोला, अब ज्यादा फिक्र मत करिए, मैं आपसे वादा करता हूं कि आप बोर नहीं होंगी। तब सुनैना ने हंसते हुए मुझसे पूछा, आप कैसे मुझे बोर नहीं होने देंगे? मैंने उससे बोला, मैं आपको अच्छे अच्छे किस्से सुनाऊंगा, जोक सुनाऊंगा और इसके अलावा आप जो भी कहेंगी मैं वो भी करूंगा। तब तक वेटर हम लोगों के लिए ड्रिंक्स ले आया और मैंने सुनैना को एक ग्लास ब्लडी मैरी पकड़ा दिया। सुनैना ने बड़ी अदा से ब्लडी मैरी मेरे हाथों से लिया
और फिर मुस्कुरा करके थैंक्स बोली। फिर मैंने भी अपना ग्लास उठा लिया और सुनैना से बोला चीयर्स। तब उसने भी मुझसे बोली चीयर्स तुम्हारे मजबूत जिस्म के लिए। जब सुनैना ने मेरे जिस्म के लिए कमेंट किया तो मैं बोला नहीं सुनैना डियर, तुम तो किसी भी फिल्म एक्ट्रेस से बहुत ज्यादा सुंदर हो। तुम्हारा शरीर भी तो बिल्कुल तराशा हुआ है। मेरी बातों को सुनकर सुनैना झेम गई और फिर शर्मा कर बोली धत, तुम बहुत ही शैतान हो। हम लोग अपने अपने ड्रिंक्स में चुस्की लगाते रहे और बातें करते रहे। हम लोग ऐसी बातें कर रहे थे कि जैसे हम लोगों की जान पहचान बहुत पुरानी हो। सुनैना ने मुझसे मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ सवाल किए और अपनी जिंदगी की बहुत सारी बातें भी मुझे बताई। सुनैना तो यहां तक बोली कि उसका पति बेकार है और प्यार से ज्यादा लगाव नहीं रखता। मैं सुनैना की बातों को सुनकर बहुत ही हैरान हो गया। सुनैना ने मुझसे मेरी लव लाइफ के बारे में भी कुछ सवाल किए। मैं सुनैना से बोला मैं प्यार और औरतों को बहुत चाहता हूं और मैं प्यार का पुजारी हूं। मेरी बातों को सुनकर सुनैना कुछ देर तक चुपचाप बैठी रही। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ गहरी सोच में हो। हम लोगों ने एक एक ग्लास और ब्लडी मैरी पिया और तभी एकाएक जोरों की बारिश शुरू हो गई। स्विमिंग पूल के आसपास कोई सर छुपाने की जगह नहीं थी और इसलिए हम दोनों कमरे की तरफ भागे। कमरे तक पहुंचते पहुंचते सुनैना बुरी तरह से भीग गई। जब सुनैना ने मेरी तरफ देखा और मेरी हालत को समझ गई तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। हम लोग अपने अपने कमरे तक पहुंच गए। सुनैना और मेरा कमरा बिल्कुल अगल बगल था। जब मैं अपने कमरे में घुस रहा था तो सुनैना मुझसे बोली कपड़े बदलकर मेरे कमरे में आ जाना। मैंने कहा ठीक है, मैं अभी कपड़े बदल कर आता हूं, लेकिन हो सकता है आपके साथ अकेले कमरे में होने से मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। तब सुनैना हंसकर बोली कोई बात नहीं, मैं भी तो देखूं कि आप मेरे साथ अकेले कमरे में क्या क्या कर सकते हैं। फिर मैं हंसकर अपने कमरे में चला गया और जब कपड़े बदलकर मैं सुनैना के कमरे में गया तो देखा सुनैना अपने कपड़े बदल चुकी है। सुनैना ने कुछ बढ़िया सेंट लगा रखी थी और उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल रही थी। मैं सुनैना के कमरे में जाकर एक लो चेयर पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद सुनैना बोली अब तुम चुपचाप लेटे रहो और मैं अभी पीने के लिए कुछ ऑर्डर करती हूं। क्या पसंद करोगे, रम्या स्कॉच? मैंने कहा स्कॉच। फिर उसने फोन करके एक स्कॉच की बोतल और ग्लास, बर्फ इत्यादि का ऑर्डर दिया और कमरे के बाहर बाथरूम में चली गई। मैं सुनैना का कहा मान के चुपचाप बिस्तर पर ही लेटा रहा और आज शाम से जो जो घटनाएं हुई उनके बारे में सोचने लगा। मैं जितना सोचता उतना ही लगता कि आज की रात कभी खत्म ना हो। मैं ये भी सोच रहा था कि अब आगे क्या करना चाहिए। मैं यही सब सोच रहा था कि दरवाजे पर बेल बजी। वेटर ऑर्डर लेकर आया होगा। ये सोचकर मैंने उठकर एक टॉवल बांधा और दरवाजा खोलकर वहीं से वेटर से ट्रे ले ली। इतने में सुनैना भी वापस आ गई और मेरी बगल में आकर बैठ गई और ड्रिंक बनाने लगी। उसके बाद हम दोनों अगल बगल बैठ गए, चीयर्स बोलकर ड्रिंक पीने लगे। मैं फिर मुस्कुराते हुए सुनैना से बोला ठीक है, लेकिन अब ये बताओ कि तुम्हारा और कुछ प्रोग्राम है या फिर इतनी जल्दी जल्दी ड्रिंक पीकर नशे में धुत होने का इरादा है। सुनैना अपना दूसरा पैक पीते हुए बोली घबराओ नहीं, मैं इसलिए जल्दी जल्दी पी रही हूं ताकि जल्दी से सुरूर और मस्ती चढ़ जाए। कहानी जारी रहेगी।